जी हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं यूपी पुलिस के सिलेबस के बारे में। मैंने वीडियो में बता ही दिया था, पर उसमें से बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको आज उन टॉपिक के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, कि किस पार्ट से कौन कौन से टॉपिक आने, कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर करने चाहिए, जिससे आपके होने वाले आपके एग्जाम में आपको जो है उससे बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं। देखिए, आइए बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको बस सिलेबस बता दूं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। तो पहले मैं आपको बात करूं हिंदी की। हिंदी हिंदी को पता है दोस्तों कि आपके 37 क्वेश्चन समथिंग आएंगे। बात करूं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 56 क्वेश्चन दोस्तों हैं। और यहीं बात करूं दोस्तों आपके मैथमेटिक्स की। मैथ की बात करूं, मैथ में समथिंग आपके 19 क्वेश्चन समथिंग आएंगे। और लास्ट में बचता है आपके जीके जीएस। तो जीके जीएस क्वेश्चन समथिंग आपके 38 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। इन सबको ऐड करोगे तो 6 6 12 13 13 8 21 21 29 30 हंस लगे 3 3 3 2 5 3 8 1 9 9 3 12 12 3 15। ये आपके दोस्तों 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से किस पार्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इतने इतने क्वेश्चन आपके आने इस पार्ट से। हिंदी में से 37 आएंगे, रीजनिंग में से 56, मैथ में 19, जीके जीएस में 38 दोस्तों। तो अब दोस्तों किस सब्जेक्ट से कितने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, उसके बारे में मैं बात कर दूं। तो दोस्तों यही पहले बात कर लेते हैं आपके जो है मैथ के बारे में। तो दोस्तों मैं मैथ के बारे में आपको बता दूं। यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, मैथ का है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैथ में आपको जो पहला टॉपिक आपका हो जाएगा, पहला टॉपिक में आपका आ जाएगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपका पहला टॉपिक है। और दूसरा है आपका दोस्तों सरलीकरण। आपके सरलीकरण से समथिंग 2 क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। इसको हो जाएगा नंबर सिस्टम। दोस्तों तीसरे की बात करें दोस्तों, तो एलसीएम एचसीएफ पूछ देता है दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों चौथा चौथा जो था आपका, चौथे में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बात करें इसको तो अनुपात और सनुपात। अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन। बात करें यहाँ पे दोस्तों पांचवें नंबर के बारे में, तो पांचवें में दे देता है आपका प्रतिशतता। प्रतिशतता से कम 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है पक्का। परसेंटेज अच्छे से पढ़िएगा आप। ठीक है। छठवां क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लाभ, प्रॉफिट और हानि आपके, यानी कि लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। सातवें में आपका आ जाएगा बट्टा, यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो आपका 8वें नंबर पे आ जाता है आपका, यानी कि एसआई, साधारण ब्याज। 9 नंबर में आपका सीआई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर में आपका आ जाएगा दोस्तों एवरेज, यानी कि औसत। औसत आपको पढ़ना है दोस्तों। औसत से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। एवरेज। 11 नंबर में दोस्तों आपका आ जाएगा वर्क एंड टाइम, यानी कि समय कार। समय कार। 12वें में दोस्तों आपको दे देता है समय और दूरी। समय और दूरी।
ये दोस्तों मैथमेटिक्स में आप इतने टॉपिक क्लियर कर लीजिए, ये समझिए आपके जो मैथ में 19 क्वेश्चन आते हैं, 19 में से आपसे 15 से 16 क्वेश्चन नॉर्मली का आप बिल्कुल कर देंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पे मैथ हो गया आपका, रीजनिंग की बात कर लें दोस्तों। रीजनिंग की बात करें आपकी तो रीजनिंग में जो आपका पहला टॉपिक है आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला। दूसरा है आपका दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों। तीसरा आपका श्रृंखला यानी कि सीरीज, जो सीरीज बनाने के लिए आती है आपका, ठीक है। आपका जो चौथा है इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछता है ना कि राम पश्चिम में 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण में इतना चलता है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो दोस्तों होता है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस दोस्तों। पांचवें में आपका हो जाएगा रक्त परीक्षण, ब्लड रिलेशन। ठीक है। छठवां नंबर पे है आपका क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण, राधा का ऊपर से 7वां स्थान है, नीचे से 5वां स्थान है, तो उस श्रृंखला में उस क्रम में कितने लोग, टोटल कितने लोग हैं, वैसे इस तरह की क्वेश्चन पूछता है ना। उसमें आपके जो 7वां हो जाएगा बैठक व्यवस्था। 4 मित्र एक गोल मेज में बैठे हैं, ए बी के सामने, सी डी के सामने, सी बी के बाएं हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उससे बोलते हैं बैठक व्यवस्था। फिर दोस्तों आपका जो है 8वां आ जाता है आपका घड़ी। घड़ी से आपको जो क्वेश्चन पूछता है कैलेंडर। आपके कैलेंडर से एक क्वेश्चन तो देता ही है, ठीक है दोस्तों। कैलेंडर हो गया। और एक दिया करता है दोस्तों, आयु पर आधारित दिया करता है, 10 नंबर है आपका आयु पर आधारित प्रश्न। उस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ये होते हैं कि राधा के पिता की उम्र उसके शादी के समय इतनी थी, तो इतने साल बाद कितनी होगी, या राधा की उम्र कितनी होगी, इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन इसमें पूछा करता है। और आपका जो होता है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष 12 नंबर पे है। इसमें दोस्तों एक पूछा करता है सिलोलेज में करके। सभी कौवे बादल हैं, सभी बादल समुद्र हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछा करता है, जो हो गया दोस्तों है। और एक होता है आपका वेन आरेख से पूछ देता है 13 नंबर वेन आरेख। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके रीजनिंग में इतने चैप्टर तो आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल अच्छे मन से पढ़ने हैं। अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आनी है 2023 में, इतने जो मैथ के चैप्टर हो गए और ये रीजनिंग हो गए, इतने तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों थोड़ा हिंदी के बारे में। आपका जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट बचते हैं आपके, हिंदी और आपका जीके जीएस। बात कर लेते हैं जीके जीएस के बारे में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी में कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों। तो हिंदी में ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, बताऊँ मैं। पहला जो आपका पूछ दे देता है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, इसमें देता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। दूसरा देता था दोस्तों शब्द रचना रहती हैं, शब्द रचना, और इनके अंतर्गत रहते हैं
उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। तीसरा है आपका संज्ञा। संज्ञा शब्द रूप लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक। ठीक है। चौथे में दोस्तों आप दे देता है सर्वनाम। पांचवें दे देगा आपका विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष। फिर दे देगा दोस्तों काल, वाच, अव्यय। इनसे क्वेश्चन देता है। आपका आती है फिर संधि, समास, छंद, अलंकार, इसके बाद तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, आपकी वर्तनी। इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है पूछ देता है उसमें। पर्यायवाची, पर्यायवाची के बाद दोस्तों आपका ये 9, 10, 11, 12, 13 आपका जो है 14 नंबर में आ जाएगा आपका विलोम शब्द। आपका 15 नंबर में आपको दे देगा अनिकार्थी शब्द। अनिकार्थी शब्द। और आपको मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है दोस्तों। ये आगे वो आपके हो गए। और हाँ 17 नंबर में आपका हिंदी बोलियाँ, भाषा, उपभाषा। ठीक है दोस्तों। और हाँ रसुआ नहीं हुआ, हाँ रस दोस्तों, रस छंद अलंकार जो रहते हैं। ठीक है। और बस आपका हिंदी में दोस्तों इतने ही टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए। इतने में आपका जो है जो आपके आते हैं आपके जो 37 क्वेश्चन, 37 में से कम आप 30 से लेके 35 तक आराम से बिल्कुल दोस्तों कर देंगे। और अच्छी हिंदी आ गई दोस्तों तो आप 37 भी कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया हिंदी के बारे में। बात कर लेते हैं दोस्तों ये पर लास्ट आपका जो बचता है जीके जीएस के बारे में। तो जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों जो जीके जीएस है कहाँ से पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, बस पढ़ते रहिए। जीके जीएस का ये है। थोड़ा मेन देख लीजिए। जियोग्राफी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गई, तीसरा में आ जाए आपका इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स हो गया आपका। और इसमें साइंस, साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दो तीनों आ जाते हैं उसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अब हिस्ट्री के भी कई पार्ट हैं। प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है। और इसमें भी जो जियोग्राफी में और विश्व हिस्ट्री में विश्व भी है, जियोग्राफी में भी भारत है, विश्व है। तो आप कुल मिला के जीके जीएस पढ़ते रहिए। जीके जीएस का कोई सिलेबस नहीं दोस्तों, कहाँ से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बस जीके जीएस में जो एक टॉपिक आप याद रखिए, उसमें देता है यूपी स्पेशल जीके। ये दोस्तों आपको पढ़ लेना है और इसको भी रिवाइज करते रहना, धीरे धीरे पढ़ते रहना। पर यूपी स्पेशल जीके ये जरूर पढ़ना है। इसमें तो जो आपके सामान्य ज्ञान के जो है दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 38 में से कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल जीके के रहते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन।
तो आपका यूपी स्पेशल जीके के लिए यूथ पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, पब्लिकेशन की आज बुक आती है यूपी स्पेशल जीके के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ले सकते हैं। और मैथ के लिए जो मैथ के लिए है, तो आपका जो मैथ में से जो आपको 19 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप SD यादव शारदा पब्लिकेशंस की है ये, ठीक है, मैथ उसके ले सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों आप RK झा के पढ़ लीजिए। अब आप बात करें हिंदी की दोस्तों, तो हिंदी में आपके आदित्य पब्लिकेशंस, हिंदी दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट, कोई एक ही पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट में सब कुछ वही जीके, सॉरी हिंदी में बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ जाए तो आप चाहे आदित्य पब्लिकेशन पढ़ लीजिए या लूसेंट पढ़ लीजिए, बात एक ही है दोस्तों, कोई एक ही पढ़ लीजिएगा। और आपके जो है इसमें यूपी स्पेसिफिकली मैंने बता ही दिया यूथ पब्लिकेशंस की। और जीके जीएस आप नॉर्मली कहीं से भी ये चाहे तो आप उसका ले सकते हैं, उत्कर्ष अकेडमी की फुल पत्ती वाली क्लास रहती है, उसमें दोनों आप ले सकते हैं, ठीक है। और जीके जीएस का ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपको जो सिलेबस जो आपका आना, सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक में से कौन से चैप्टर पढ़ने कम समय में, जिससे आने वाली वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों ये आपके मेन टॉपिक हैं, इनमें आपको फोकस करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका जो था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।